हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रेफ्ट चक्र के बारे में, जिसे TCA साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस साइकिल की बात करें तो यह साइकिल जो है केवल वायवीय कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है, ऑक्सी सेल के अंदर संपन्न होता है। इसके अलावा यदि बात करें तो यह श्वसन जो है कोशिकाओं के अंदर पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती हैं, जिसे अपन आधात्री बोलते हैं, इस आधात्री के अंदर यह पूरा प्रोसेस या यह साइकिल संपन्न होता है। इस साइकिल के अंदर होगा क्या भी, इस साइकिल की बात करें तो इसके अंदर जो आपके एसिटाइल को एंजाइम है, ये 2 कार्बन युक्त यौगिक होता है। ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड OAA से क्रिया करता है, और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन युक्त यौगिक होता है। ये 4 कार्बन युक्त यौगिक, ये 2 कार्बन युक्त यौगिक आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करेंगे तो यहाँ पर संघनन होगा, और संघनन होगा तो यहाँ पर जल के अणु भी कार्य करते हैं, और यहाँ एंजाइम जो है वो आपके सिट्रेट सिंथेज कार्य करती हैं। तो 4 कार्बन युक्त ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, 2 कार्बन युक्त एसिटाइल को एंजाइम जब आपस में क्रिया करते हैं तो सिट्रेट बनता है, और सिट्रेट जो है वो आपके 6 कार्बन युक्त यौगिक होता है। सिट्रेट जो है, इस सिट्रेट से बनता है आपके आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट की बात करें तो ये सिट्रेट का अपन कह सकते हैं आइसोमर होता है या समावयी होता है। तो ये तो संरचना के अंदर परिवर्तन होता है, बाकी सेम का सेम होता है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जो आइसोसिट्रेट है भाई, ये जो आइसोसिट्रेट है, सबसे पहले तो अपने कहा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल को एंजाइम से क्रिया करेगा। ये जो है आपके 4 कार्बन युक्त, ये 2 कार्बन युक्त, और ये होता है 6 कार्बन युक्त। अब जो आइसोसिट्रेट है, इस आइसोसिट्रेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट की बात करें तो ये तो होगा आपके 6 कार्बन युक्त, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो होता है 5 कार्बन युक्त यौगिक। अब एक कार्बन की कमी हो रही है, मतलब कार्बन बाहर निकलता है, और कार्बन हमेशा CO2 के रूप में बाहर निकलता है, और कार्बन के बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है विकार्बोक्सिलीकरण। जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है तो CO2 बाहर निकलता है, लेकिन CO2 अकेला बाहर नहीं निकलता है, यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, और जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब क्रियादार या सब्सटेंस का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है तो किसी का यहाँ पर अपचयन होगा। अपचयन किसका होता है? क्रियाधार का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अपचयन होगा आपके सहकारक NAD से बनता है NADH+। तो यह सहकारक का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, और विकार्बोक्सिलीकरण भी होता है, और एक NADH का निर्माण होता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आपके बनता है सक्सिनाइल को एंजाइम, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन युक्त यौगिक होता है, सक्सिनाइल को एंजाइम 4 कार्बन युक्त यौगिक होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर CO2 निकला, यहाँ पर एक कार्बन और कम हो रहा है तो CO2 और निकलेगा। CO2 निकल रहा है मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विकार्बोक्सिलीकरण। और जब यहाँ पर विकार्बोक्सिलीकरण होगा तो अपन कह सकते हैं साथ में हाइड्रोजन भी निकलेगा, ऑक्सीकरण भी होगा। तो क्रियादार का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये जो सहकारक है इसका होता है आपके अपचयन, NAD से बनता है NADH। इसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम A जो है, ये सक्सिनाइल को एंजाइम परिवर्तन होता है सक्सिनेट में, और जब सक्सिनेट में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर जो GTP है ये फॉस्फोरस से क्रिया करेगा और GTP का निर्माण करता है। GTP का मतलब होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक प्रकार का ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट बनेगा तो यहाँ पर एक GTP से GTP का निर्माण होता है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, F से फ्यूमरेट, मतलब यहाँ पर अपचयन होगा किसका? FAD का, FAD से बनेगा FADH+, और फ्यूमरेट से बनता है मेलेट, यहाँ पर भी संघनन होता है, और मेलेट से वापस बनता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, यहाँ पर NAD का वापस अपचयन होता है और NADH का निर्माण होता है। यदि इस पूरे TCA साइकिल की बात करें तो पूरे TCA साइकिल के अंदर एक तो यहाँ पर विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, यहाँ पर विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, और दोनों जगह ऑक्सीकरण भी होता है। इसके अलावा दोनों जगह ऑक्सीकरण होगा तो अपचयन भी होगा, GTP से GDP बन रहा है। तो जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उस समय अपन कह सकते हैं वहाँ पर होता है क्रियादार फॉस्फोरिलीकरण। तो यहाँ पर होगा क्रियादार फॉस्फोरिलीकरण, और यहाँ 2 जगह और क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। यदि पूछे कितना लाभ हुआ इस पूरे
TCH साइकिल की बात करें तो पूरे TCH साइकिल के अंदर प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि एक ATP या GTP बनती है, 3 NADH बनते हैं, एक FADH बनता है और 2 CO2 यहाँ से बाहर निकलती हैं। तो ये प्रोडक्ट बनता है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है पूरे इस चक्र के अंदर ऑक्सीकरण कितनी बार हो रहा है, तो 4 बार हो रहा है। यदि विकार्बोक्सिलीकरण की बात करें तो कितनी बार होता है, 2 बार होता है। ऑक्सीकरण विकार्बोक्सिलीकरण की बात करें तो 2 बार, और 1 बार GTP बन रही है तो अपन कह सकते हैं 1 बार क्रियाधार फास्फोरिलीकरण होता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।